आज घर में मातम छाया हुआ था। सुजाता जी के पति रमेश जी की अचानक से हृदय गति रुक जाने के कारण उनका देहांत हो गया। सुजाता जी के 3 बेटे हैं और तीनों का विवाह हो चुका है। पति की तेरहवीं के पश्चात सुजाता जी ने अपने तीनों बेटों के समक्ष एक प्रश्न रखा कि अब वह अकेली कैसे रहेगी। बड़े बेटे ने जवाब दिया, माँ, बाबूजी के मरने से पहले तुमने ही कहा था यह घर मेरा है। फिर मैंने भी कह दिया था कि हमें हिस्सा नहीं चाहिए और ना ही हम यहाँ रहने आएंगे, इसलिए मुझसे तो कोई उम्मीद रखना मत। जिसको भी तुम्हारे घर में हिस्सा चाहिए वही तुम्हारी जिम्मेदारी ले। बड़ी बहू ने अपने पति का जवाब सुनकर चैन की सांस ली। दूसरे नंबर का बेटा बोलता उससे पहले बहू बोल पड़ी, हाँ माँ, तुम ऐसा करो, घर में किराएदार रख लेना, तुम्हें अकेलापन नहीं खटकेगा और अपना टिफिन लगवा लेना, खाने की भी कोई परेशानी नहीं होगी। तीसरे बेटे ने भाभी के सुर में सुर मिलाकर सुझाव भी दे दिया। सुजाता जी अपने तीनों बेटों के विचार सुनकर सन्न रह गई। निराश्य भाव लेकर सुजाता अपने कमरे में आई तो शीशे पर दृष्टि गई। उसमें खुद को वैद्य रूप में देखा तो दूसरी सुजाता खड़ी थी जो सुहागन के वेश में थी। क्या हुआ सुजाता, तू दुखी क्यों हो रही है? जो हम बोते हैं वह तो काटना पड़ता है। क्या मतलब? 7 बेटियों के बाद एक बेटे को जन्म देकर धन्य हो गई थी तेरी सास। तुझ पर पूरा प्यार न्योछावर करती थी वो। तू उसकी लाडली इकलौती बहू थी। सास ससुर के लाड का फायदा उठाकर तूने पति को भी अपने वश में कर लिया था। ससुर की मौत के बाद खेती की साल भर की कमाई पति के हाथ में आती, जिसमें तू नागिन की तरह कुंडली मार कर बैठी रहती, फिर भी अपने पति को 2 नंबर की कमाई करने के लिए उकसाती। तूने ही तो बहुओं से कहा था कि दादी सास की सेवा मत करना, अभी तो बुढ़िया में बहुत दम है। जो तूने अपनी सास के साथ किया था वह तो तेरे साथ होना ही है। और क्या कहा था तूने अपनी मंझली बहू से? क्या लगता है पति अपने साथ तेरी याददाश्त भी ले गए? तूने कहा था कि जितनी तेरे पति की तनख्वाह है उससे ज़्यादा तो हमारी पेंशन आएगी, खूब ऐश करेंगे हम दोनों, ब्रेड बटर और देसी घी के हलवे का नाश्ता करा करेंगे। बोल, कहा था या नहीं? हाँ कहा था। वैद्य ओढ़े हुए सुजाता धीमी आवाज में बोली, तेरी बूढ़ी सास ने तो 80 वर्ष की आयु में गठिया से टेढ़ी पड़ी कपकपाती उंगलियों के साथ ठंडे पानी से बर्तन साफ कर लिए थे। तू तो अभी 60 की भी नहीं हुई, तुझमें तो अभी बहुत दम है। ले पेंशन के मजे, अब तो घर भी तेरा है, रह ले अकेली, करना रोज हलवे और ब्रेड बटर का नाश्ता। दर्पण झूठ नहीं बोलता। अतीत ने दर्पण से झांका तो सुजाता ने गुस्से में पास में रखा गिलास दर्पण में दे मारा और बोली, अब नहीं रहा मुझमें दम, सब कुछ तो उनकी राख के साथ विसर्जित हो गया। टूटे हुए दर्पण के हर एक हिस्से में अब भी एक सुहागिन सुजाता दिखाई दे रही थी। उसका स्वर गूंजा, सुजाता, घमंड किसी का नहीं रहा। तुझे अपने घर और पेंशन का बहुत गुमान था ना? देख, अब तेरे इस घमंड के कारण तेरा बेटे बहू भी तुझसे दूर हो गए। जो तूने बोया है वह तो तुझे काटना ही पड़ेगा। अब काट अकेले अपना बुढ़ापा मजे से। फूटने से पहले गुल्लक को भी यही महसूस होता है कि सारे सिक्कों पर उसी का अधिकार है। दोस्तों, कर्म ऐसे करो जिसका आगे चलकर फल हमें अच्छा ही मिले, बुरा नहीं। जैसा हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे बच्चे हमारे साथ करते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।